नमस्कार, मैं डॉक्टर दया एस श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर में कार्यरत हूँ। किसानों की आय वृद्धि तब हो सकती है जब किसान कृषि विविधीकरण को अपनाएं। भारत कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर किसान भाई विभिन्न जलवायु में जो रहते हैं वो अनेक तरह की खेती करते हैं। कहा जाता है कि जैसी हमारी जलवायु हो उसके अनुसार जब खेती का चयन करेंगे तो उन्हें उचित मुनाफा मिलेगा। ख़ास तौर से अपनी मिट्टी को, अपने आसपास संसाधन को, अपने क्षेत्र आधारित जो टेक्नोलॉजी हैं उनको पहचान कर, कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर जब हम विभिन्न संस्थानों का भ्रमण करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें देखने को मिलता है कि कृषि में बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनका कि सही से अगर हम सम्मिश्रण कर लें तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही लाभकारी जो है हम उद्यम भी स्थापित कर सकते हैं। भारत विविधताओं का देश है, कृषि में बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन आज भी हमारे बहुत ज़्यादातर किसान जो धान की है, गेहूं है या गन्ना है या कपास है, इस तरह की खेती पे लगे हुए हैं। ज़्यादातर ऐसा देखने में मिला है कि उनकी लागत में बहुत ज़्यादा लागत बढ़ती गई है और मुनाफा कम मिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आमदनी किसानों की कैसे हो, किसान को ज़्यादा लाभ कैसे मिले, तो हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो कृषि ऐसी हो जिसको कि हमारे जलवायु के अनुकूल हो। दूसरी बात, जो कृषि के आदान है, इनपुट है, यानी जो हमारी इनपुट कॉस्ट लगती है खेती में, चाहे खाद, बीज, दवा है, उस पे किसान का कंट्रोल हो, यानी किसान स्वयं उसको अपने संसाधनों से, यानी कहा गया है जैसे प्राकृतिक या जैविक विधियों से अगर उसको अपनाए तो निश्चित तौर पे जो हमारे आदानों का जो कॉस्ट है, ये लागत है जो किसान बाज़ार से ख़रीदता है, उसमें काफ़ी गिरावट आएगी और जितना लागत में हम कमी कर लेंगे हमारे मुनाफे में वृद्धि करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर अधिक आय पाना है तो हमें 2 ऐसे क्षेत्र हैं कृषि के जिसमें कि ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। एक तो उद्यानिकी और दूसरा है पशुपालन। उद्यानिकी में आप देखें तो फल, फूल, सब्जी, इसमें बहुत ढेर सारे विविधीकरण है। इसमें आप देखेंगे कि फलों की खेती है, फूलों की खेती है, आप देखेंगे सब्जियों की खेती है, और उसी तरह पशुधन में है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, हमारा मछली पालन है। तो हमें ये देखना है कि ज़्यादा अगर आय कम है, हमें बस सीमित संसाधन यदि आपके पास है तो आपको उद्यानिकी या पशुपालन क्षेत्रों में ही आपको ज़्यादा रोजगार के अवसर और ज़्यादा लाभ की संभावनाएं भी दिखती हैं। हम आपको आज एक ऐसी खेती के बारे में बताना चाहेंगे कि जिसको कि पहले ये समझते थे कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही उसकी खेती की जा सकती है, लेकिन आज धीरे धीरे विज्ञान ने जो आविष्कार करते करते उन्होंने उनको सुगमता बनाया कि उसको हर एक क्षेत्र के किसान उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे अनुसंधान लगातार किए जा रहे हैं और उन्हीं में अनुसंधानों का एक परिणाम है कि आज हम स्ट्रॉबेरी की खेती बड़े पैमाने पे हर एक जलवायु में लगभग इसको हम कर ले रहे हैं, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्रों के हों। स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों लाभप्रद है, क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, इसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा कि पहली बात तो ये कि अगर हम लागत की बात करें तो लागत शायद आपको लगेगा कि इसमें अभी एक चुनौती है केवल पौध उपलब्धता की, क्योंकि टिश्यू कल्चर पौध जो आ रहे हैं वो हमारी कुछ प्रयोगशाला से ही आ रहे हैं। लेकिन अगर इस पे भी आगे प्रयास जारी है और इसके लोकल स्तर पे भी पौधे उपलब्धता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर पौध उपलब्धता अगर आपको टाइम से अगर आप कर लेते हैं और जो आप इसमें संसाधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप इसमें इनपुट लगाने की बात आई, तो इनपुट में यदि आप इसको प्राकृतिक या जैविक तरीके से यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बताएं कि इसकी लागत जैसा कि माना जाता है उससे काफ़ी कम हो सकती है और मुनाफे की अगर बात करें तो इसमें बहुत आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि एक किसान यदि अगर 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है तो उसे लगभग 20 से 25 हज़ार पौधे की आवश्यकता होगी। शुरुआती दौर में अभी पौधे की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, 12-13 रुपए के आसपास, जैसे कि हम टिश्यू कल्चर पौधा अगर हम ले आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ।
लेकिन अगर हम लागत की बात करें तो थोड़ा लागत इसमें जो है कि यदि आप रासायनिक विधियों से करेंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ा लागत आएगी, और लागत किसी भी खेती में आएगी। लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी एक ऐसा पौधा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटे पौधे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये आपने देसी खाद, प्राकृतिक खाद जो है, या आपने जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, और हम आपको आज दिखाना चाह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कि आज हम जो बैठे हुए हैं जिस प्लॉट पे, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर का प्लॉट है, और यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी के पौध लगे हैं, और ये जो उत्पादन आप इसमें आप फलत देख रहे हैं, जो पौधे की ग्रोथ देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से जैविक है। यानी इसमें किसी भी तरीके का रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक का, रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है। पौधे की ग्रोथ में भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, और फलत भी आप देखेंगे तो फलत भी बहुत अच्छी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये एक ऐसा माध्यम है कृषि विविधीकरण का, इसको आप किसी भी सहफसली के साथ, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो इसको गन्ने के साथ भी आप चाहे तो, गन्ने के हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, गन्ने के साथ भी स्ट्रॉबेरी को प्लान कर सकते हैं। सब्जियों की खेती यदि आप कर रहे हैं तो सब्जियों की खेती के साथ भी प्लान कर रहे हैं, या रबी के मौसम में, क्योंकि इसकी जो खेत की, इसकी लगाने की जो समय है, उचित समय वो अक्टूबर, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर से आप शुरू करें। कुछ किसान नवंबर में भी इसको लगाते हैं, तो इसको बड़े आराम से ठंड के दिन में, थोड़ा सा ठंड इसको पसंद है, और यदि आप उसमें मौसम में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि फरवरी मार्च के आसपास से आपकी फरवरी से भी फुल फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, कई फलत होती है। और इसमें एक चीज़ खास बात ध्यान देने की बात है कि जो इसका मुनाफा है, वो मुनाफा आप पे डिपेंड करता है कि इसकी जो प्लांटिंग करें वो थोड़ा सा टाइम इंतराल पे करें, यानी जो फलत निकले वो फलत कई गैप में निकले। जैसे कि शुरुआती रूप में जो मार्केट में जो उत्पाद पहले पहुंचता है तो उसके रेट ज़्यादा रहते हैं, तो कभी कभी इसमें देखा जाता है कि 300 से 400 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी भी बिकती है। लेकिन धीरे धीरे करके जब अन्य जगहों पे होने लगती है तो इसके रेट गिरने लगते हैं, वो 150 रुपये तक, 100 रुपये, कभी कभी 100 रुपये भी बिक जाते हैं, कभी कभी और भी कम हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आप औसत इसका देखें तो औसत आपको 100 से 150 रुपया क्या है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतनी मिल जाती है। और लागत में अगर आप देखेंगे, इसकी इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो पौधे के लिए अगर 1 हेक्टेयर में जैसे 20 से 25 हज़ार पौधे अगर कर रहे हैं तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए अगर आपको इसमें पौधे में लग जा रहा है, यही एक बड़ी कॉस्ट अभी हमारे लिए चुनौती बनी है। लेकिन यदि अगर आप इसको प्लान वे में एक प्रोफेशनल बिजनेस के तौर पे, एक उद्यम, अगर व्यवसाय के तौर पे अगर आप देखते हैं तो इसमें जो है आपके बाद, उसके बाद इनपुट जो लगते हैं उसको घर पे आप तैयार कर सकते हैं। जैविक प्राकृतिक खाद आप घर पे बना सकते हैं, उसकी सारी विधियाँ उपलब्ध हैं। इसमें ज़्यादा कोई लागत नहीं, ज़्यादा श्रम नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि एक ठंड से बचने के लिए हालांकि उस टाइम पे किए थे, और बाकी ये येलो स्टिकी ट्रैप के सिंपल आप लगा देंगे, लाइट ट्रैप, सोलर लाइट ट्रैप को भी आप लगा सकते हैं। और इससे आप देखेंगे पेस्ट मैनेजमेंट, कीड़ा और शत्रु कीड़े हैं, रोग वगैरह मंगाने के लिए आप इस पे छाछ वगैरह का प्रयोग इसमें देखते हैं। कीटों के लिए जो है नीम ऑयल का प्रयोग है, गौमूत्र का भी इस पर प्रयोग किया गया है। जीवामृत का प्रयोग जीवामृत का प्रयोग किया गया है लगातार, और घनजीवामृत भी प्रयोग किया गया है। तो उसके रिजल्ट्स आपको देखेंगे कि पौधे के अगर आप विगर देखेंगे, पौधे की अगर वृद्धि देखेंगे तो बहुत अच्छे साइज में ये पौधे, बहुत अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग है दोनों की, और शेप भी आप देखेंगे तो शेप भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लागत आप चाहें तो ये प्राकृतिक जैविक विधियों की लागत आप काफ़ी कम कर सकते हैं। और यदि आपने लागत कम कर ली तो आपको बताएं केवल प्लांटिंग कास्ट जो आपकी लग रही है, मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर कोई किसान भाई शुरुआती दौर में करते हैं तो मान लीजिए 3 से 4 लाख रुपए अगर आपकी उसकी लागत आ रही। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर हम सबसे कम 100 रुपये भी अगर आप इसको एस्टिमेट करें वैल्यू को, प्राइस वैल्यू को, और अगर आप इसमें जो है 20,000 हेक्टेयर में अगर हम बात करें तो लगभग 1 एकड़ में अगर हम बात करते हैं, अगर हम आपका 80-85 कुंटल या 100 कुंटल भी आप आ जा रहा है तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपया तक रिटर्न है। यानी आप 4 से 5 लाख रुपए लगा करके 8 से 10 लाख रुपए पा सकते हैं। अगर कम से कम भी करेंगे तो 7 से 8 लाख रुपए तो आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो कॉस्टिंग 4 लाख रुपए आपकी लग रही है, इसको यदि आप
प्राकृतिक जैविक विधियों से अगर आप करेंगे और कीड़े और बीमारियों से लड़ने के लिए और सही से प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट कर लिया, यदि आपने पानी के लिए अगर आपने व्यवस्था कर ली, अगर आप ड्रिप से करते हैं तो बहुत अच्छा है, और IPM विधियों को अपनाएं, बायो फर्टिलाइज़र बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं या जीवांश खादों का प्रयोग करते हैं, तो ये जो कॉस्ट है इसको 4 लाख को भी कम करके आप 3 साढ़े 3 लाख तक ला सकते हैं। यदि ऐसा आप कर सकते हैं तो लगभग डबल का मुनाफा, और वो भी आप 5 से 6 महीने का अगर आप अंतराल देखें, तो इसमें यदि आपके पैसे अगर इतने होते हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे किसी भी बेरोजगार युवक युवती के लिए, किसान के लिए, यदि आप सही से इसको प्लान करें तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही मुनाफे का सौदा है। और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है। इसको एक तरह से पहले सामान्य जो लोग होते थे, एक उच्च वर्ग के लिए कहा जाता था कि एक उच्च वर्ग ही इसको खाता था, लेकिन आज विज्ञान के आविष्कार के कारण कि जो पौधे की उपलब्धता हर जगह हर जलवायु में अब ये उगाया जा रहा है, तो इसकी डिमांड बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों के बीच में इसका इंटरेस्ट बढ़ा है, और लोगों ने जिनकी इसकी वैल्यू समझी है, जो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू पे काम करते सोचते हैं कि इसके न्यूट्रिशन कितना है, तो निश्चित तौर पे वो स्ट्रॉबेरी को प्रेफर करेंगे। इससे बहुत सारे ड्रिंक भी बना सकते हैं, बहुत सारे इसके कैंडी भी बना सकते हैं, बहुत सारे इसके जूस भी बना सकते हैं, और फ्रेश में आप खाइए फ्रूट के साथ, क्योंकि खाने के साथ साथ एक फ्रूट कहा गया है, और इसको गमलों में भी उगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहर वर्ग के हैं, जो लोग सोचते थे कि शायद हम क्या स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हाँ, आप भी अपने छतों पे, अपने गमलों पे, अपने घर के आसपास स्ट्रॉबेरी को बहुत आराम से उगा सकते हैं। यानी अपने परिवार के लिए यदि आप सोचे, नहीं व्यवसायिक जाना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप स्ट्रॉबेरी के पौधे आप लगा करके अपने घर पे, क्योंकि बड़े पौधे आप नहीं लगा सकते घरों में, और फल सबको चाहिए। और जहाँ तक देखूँगा कि भारत जो है एक तरह से न्यूट्रिशन में जो है आज बहुत वीक होते जा रहे हैं, यानी हम पोषण जो है, कुपोषण की समस्याएं और एक तरह से बैलेंस डाइट जो है ये हमको नहीं मिलने से बहुत सारी समस्या आ रही है। तो समृद्ध भारत की यदि हम बात करें तो स्वस्थ भारत हमें पहले करना पड़ेगा। तो जो अन्नदाता हमारे किसान हैं बेचारे, जो दिन रात मेहनत करके हमको पोषण और एक तरह से जो है खाद्यान्न उत्पन्न कराते हैं, उनकी आजीविका भी बढ़े, लोगों की सेहत भी अच्छी हो, भारत की समृद्धि हो, इन परिकल्पनाओं को लेते हुए मैं कहूँगा कि कृषि विविधीकरण के ऐसे बहुत सारे आयाम हैं कि जिनको कि अपना करके किसान खुशहाल बन सकता है। आज जो लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप जरा सा गौर करके देखिए, अगर घाटे का सौदा होती तो बड़े से बड़े पढ़े लिखो, विभिन्न अलग अलग विषयों के पढ़े लोग खेती में ना उतरते। एग्जाम्पल आप देखेंगे, बहुत सारे IITian, बहुत सारे MBA के स्टूडेंट, बहुत सारे BTech के स्टूडेंट वो आज खेती में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं, खेती को अगर साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और उसकी देख रेख में प्रॉपर तरीके से प्लान करके यदि आप करते हैं तो खेती कभी घाटे का सौदा नहीं है। खेती हमेशा आपको प्रॉफिटेबल और एक सम्मान से जीने के लिए एक आपको इजाज़त देती है, और इसको किसी भी समय पे और एक अपने किसी भी जलवायु, जिस जलवायु में आप रहते हैं उसके अनुसार आप यदि खेती का प्लान करते हैं, विशेषज्ञ की राय लेके करते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सबसे बेस्ट जो है, जो कहता गया है कि उत्तम खेती जो बात कही गई थी, आज फिर से वही उत्तम खेती ये बात सिद्ध हो सकती है यदि समझ करके अगर आप इसको प्लान करें। तो कृषि के इतने आयाम हैं, इतनी प्रकार की खेतियां हैं, मिश्रित खेतियां, वर्टिकल फार्मिंग है, बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेटेड मॉडल हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स मॉडल हैं, जिसको कि आप अपना करके एक अच्छा अपना पैकेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और कृषि में वो सब कुछ आपको मिल सकता है जिसकी कि आप इच्छा करते हैं, जिसकी आप परिकल्पना करते हैं। यानी मैं तो केवल युवाओं को कहना चाहूँगा कि जो लोग नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, थोड़ा अपने ऊपर आत्मविश्वास जगाएं, समझें, प्रैक्टिकल पढ़ाई के ज्ञान से नहीं होगा, व्यवहारिक ज्ञान जो प्रयोगात्मक ज्ञान है उस पर आएँ, प्रयोग करें, समझें, और एक प्लान करके यदि आप कोई भी काम करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि कृषि जो है सबसे अच्छा उद्यम
हो सकता है रोज़गार का जरिया, आय का जरिया, और लोगों को अगर हम कहें कि लोगों को रोज़गार भी आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्ट्रॉबेरी के लिए मैं यही कहूँगा कि स्ट्रॉबेरी आप भी उगाएं, सबसे पहले खाएं और लोगों को खिलाएं, इसके बारे में गुणों के बारे में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, जहाँ भी आपको जगह मिले, जहाँ भी खाली जगह मिले, यदि आपके पास प्लेन जगह, वैसी जगह नहीं है, तो इसको मिश्रित रूप में भी आप इसको करने के लिए प्लान करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि मैं एक चीज़ आपको सबको कहना चाहूँगा कि जब भी कोई खेती आप करें, पहले शुरुआती दौर में उसको छोटे से पैमाने से करके उसकी पूरी बारीकियाँ समझ लें, तब नेक्स्ट ईयर यदि आपको पूरी उसकी कहानी समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आप प्लान करके चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। आशा करता हूँ कि इस बातों को अगर यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कृषि में ऐसे ढेर सारे ऐसे विषय हैं, जो ऐसे ढेर सारे जो खेती के प्रकार हैं, यदि आप उसको समझेंगे और उसको सही से पालन करेंगे तो एक आप बहुत अच्छी आय और एक खुशहाली जिन करके आप स्वतंत्र आत्मनिर्भर जो है किसान, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर किसान, भारत के जो किसान है वो आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने। और जो जहर मुक्त खेती की बात हो रही है, जहर मुक्त खेती जब आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे यदि आप चलते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ के मंडी में जब आप बेचेंगे और वही आप बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंडी में बेचेंगे तो रेट का बहुत डिफरेंसेस मिलेगा। तो ज़्यादा से किसान लाभान्वित कब हो सकते हैं? जब हमारे उत्पाद निर्यात किए जाएं, विदेशी मुद्रा जब आएगी तो निश्चित तौर पे आपको ज़्यादा लाभ होगा।